हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आपका इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन में। तो आइए आज शुरुआत करते हैं एक और नए लेक्चर की मॉडर्न इंडिया सीरीज़ में, जिसका टाइटल रहेगा कार्नेटिक वॉर्स। तो देखिए, जैसा कि हम कल पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश और फ्रेंच दोनों ही ये चाहते थे इंडिया में अपनी पॉलिटिकल पावर को एक्सटेंड करना। ठीक है, तो फाइनल जो डिसीजन रहा वो इन दोनों के बीच 3 वॉर्स लड़े गए। ठीक है, कार्नेटिक वाले एरिया में उनके बाद रहा। राइट, तो आज इन्हीं तीनों वॉर्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं कि कार्नेटिक वाला जो एरिया है, ये जो आपका ये साउथ ईस्टर्न साइड में जो आपका केरल और क्या नाम है, सॉरी, आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला इतना जो ये रीजन था, दिस वाज कॉल्ड कार्नेटिक। ठीक है, तो इस एरिया में उस समय क्या पॉलिटिकल सिचुएशंस थी, उनका फ़ायदा उठाया फ्रेंच जो गवर्नर था डुप्ले, उसने। ठीक है, और 3 वॉर लड़े गए बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच। ठीक है, तो देखिए पहला जो कार्नेटिक वॉर था उसका टाइम पीरियड था 1746 से 48। ठीक है, कॉज क्या था? देखिए उस समय यूरोप में एक आप ये कह सकते हैं वहाँ पर एक कंट्री थी ऑस्ट्रिया, तो वहाँ पर एक सक्सेशन का वॉर चल रहा था। दैट वाज द रियल कॉज जो इन दोनों के बीच में शत्रुता चली आ रही थी, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में। ठीक है, तो कॉज क्या हुआ? ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। इमीडिएट कॉज क्या हुआ, मतलब तुरंत क्या कारण बने कि इन दोनों के बीच में वॉर शुरू हो गया? तो देखिए, कुछ फ्रेंच शिप्स को कंट्रोल कर लिया कोई इंग्लिश जनरल थे बर्टनेट, उन्होंने। ठीक है, अब रिटेलिएशन में बदले में क्या किया गया, जो ला बॉर्डोनिस था उसने मद्रास को कैप्चर कर लिया। ठीक है, ये लॉ बॉर्डोनिस कौन था? उस समय ये फ्रेंच गवर्नर था। राइट, ये जो वॉर है फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, ये फेमस है बैटल ऑफ सेंट थोमे के लिए। ठीक है, सेंट थोमे उस समय मद्रास को बोला करते थे, जो रिवर अडियार के किनारे पर लड़ी गई थी। किसके बीच में? अनवरुद्दीन जो नवाब था कार्नेटिक का। ठीक है, अनवरुद्दीन की जो सेना थी उसको लीड कौन कर रहा था? महफूज खान। और फ्रेंच फोर्सेस को लीड कौन कर रहा था? कैप्टन पैराडाइज। तो इन दोनों के बीच में ये वॉर, ये बैटल जो थी, बैटल ऑफ सेंट थोमे लड़ी गई। ठीक है, लास्ट में क्या हुआ? फ्रेंच इस युद्ध में जीते। ओके, और देखिए जब ब्रिटिशर्स हारते थे ना लड़ाई में, तो वो ट्रीटी साइन कर लिया करते थे, संधि। ठीक है, तो यहाँ भी एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल। राइट, किसके बीच में हुई? ब्रिटिशर्स और फ्रांस के बीच में। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो मद्रास था वो इट वॉज हैंडेड ओवर टू ब्रिटिश। ठीक है, और एक्सचेंज ऑफ वॉर प्रिजनर्स, मतलब कि जो युद्ध के दौरान बंदी बनाए गए थे वो दोनों दोनों ही तरफ की जो पार्टीज थी उन्होंने एक्सचेंज कर लिए। ठीक है, अब सेकेंड वॉर ऑफ कार्नेटिक का जो पीरियड रहा है 1749 से 1754। ठीक है, देखिए दोनों ही चाहते थे कि जो उनकी पावर है वो बढ़े, और इस के लिए उन्होंने जो मौका देखा वो देखा कि यहाँ पर इंडिया में लोकल जो डायनेस्टिक डिस्प्यूट्स थे बहुत रहते थे। ठीक है, तो उन्हीं के जो लोकल डायनेस्टिक डिस्प्यूट्स थे उन्हीं में इंटरफेयर किया किसने? डुप्ले ने। और डुप्ले कौन था? गवर्नर ऑफ फ्रेंच कंपनी। ठीक है, हुआ क्या 1748 में हैदराबाद का निजाम हुआ करता था उस समय आसफ जहाँ। आसफ जहाँ की मौत हो गई। ठीक है, अब आसफ जहाँ का जो सक्सेसर था वो था नासिर जंग। ठीक, इस नासिर जंग को अपोज किया किसने? मुजफ्फर जंग ने, जो मुजफ्फर जंग इसी आपका आसफ जहाँ का नेफ्यू था। ठीक है, आज भी होती है ना चाचा भतीजे जो जो लड़ाइयाँ होती हैं, आज भी आप घर घर में देख लो। तो इसी टाइप की कुछ ऐसी लड़ाई थी। देखिए आसफ जहाँ मरे, उनके बाद उसका बेटा नासिर जंग सक्सीड किया, जिसको अपोज किया मुजफ्फर जंग ने, जो आसफ जहाँ का नेफ्यू था। ठीक है, अब डुप्ले ने क्या किया? डुप्ले ने मुजफ्फर जंग का साथ दिया। राइट, एक और डिस्प्यूट चल रहा था कार्नेटिक में, किसके बीच में? चंदा साहिब और अनवरुद्दीन के बीच में। ये अनवरुद्दीन तो नवाब था कार्नेटिक का, जिसको अपोज करता था चंदा साहिब। ठीक है, और डुप्ले ने क्या किया फिर? अब डुप्ले अनवरुद्दीन का तो दुश्मन था। ठीक है, डुप्ले ने सपोर्ट किया किसको? चंदा साहिब को।
राइट। तो देखिए अब एक अलायंस बनी किस किस के बीच में, डुप्ले, मुजफ्फरजंग और चंदा साहिब के बीच में, राइट। किसके अगेंस्ट बनी, अनवरुद्दीन के अगेंस्ट और नासिर जंग के अगेंस्ट। ओके, तो अनवरुद्दीन को फाइनली मार दिया गया, ठीक है। उसके साथ एक बैटल लड़ी गई, बैटल ऑफ आम्बूर, ये वेल्लोर में लड़ी गई। ये एक जगह है कहाँ पर, तमिलनाडु में, ठीक है। 1749 में ये बैटल लड़ी गई, इसमें अनवरुद्दीन को मार दिया गया। नासिर जंग को भी मार दिया गया 1750 में, ठीक है। अब देखिए मुजफ्फर जंग रूलर बन गया कहाँ का, हैदराबाद का, राइट। चंदा साहिब नवाब बन गया कहाँ का, कार्नेटिक का। देख रहे हैं आप, डुप्ले जीत गया। लेकिन क्या हुआ, जो अनवरुद्दीन का बेटा था मोहम्मद अली, ठीक है, उसने रिक्वेस्ट किया ब्रिटिशर्स से हेल्प करने के लिए और उसने खुद जाकर तिरुचिरापल्ली में शरण ले ली, ठीक है। 1751 में रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर हुआ करता था, जो आपकी मद्रास प्रेसिडेंसी थी वहाँ का, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने अटैक कर दिया आरकोट पर। आरकोट कैपिटल हुआ करती थी कार्नेटिक की, राइट, और इसको कैप्चर कर लिया, ठीक है। 1752 में इंग्लिश आर्मी किसके अंडर, स्ट्रिंजर लॉरेंस के अंडर, इन्होंने तिरुचिरापल्ली को भी अपने कंट्रोल में ले लिया और मोहम्मद अली जो था उसको अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। अब देखिए जब इतना कुछ हो गया तो ये बैटल हार चुके थे फ्रेंच जो थे, है ना। तो फ्रांस का जो गवर्नर था उस समय डुप्ले, इंडिया में, उसको बुला लिया गया इस जो तिरुचिरापल्ली में हार हुई थी फ्रांस की, इसके बाद में, ठीक है। और जो फ्रांस की कंपनी का नया जो गवर्नर आया वो था गोडेहू, ठीक है। अब गोडेहू के आने के बाद ऐसा माना जाता है कि ये थोड़ा लड़ाइयाँ कम करता था, ये ट्रीटीज़ करता था, ठीक है। तो गोडेहू के आने के बाद में 1755 में ट्रीटी साइन करी गई, ट्रीटी ऑफ पोंडिचेरी, ओके। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग भी एक्सचेंज ऑफ वॉर प्रिजनर्स हो गया, ठीक है, और म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्क्वेस्ट, मतलब एक दूसरे का जिसने जो भी जीता था वो वापस से कर दिया गया, ठीक है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ कार्नेटिक का एंड हुआ कब, कौन से ट्रीटी से, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल, राइट। सेकेंड बैटल ऑफ कार्नेटिक का एंड हुआ कौन से ट्रीटी से, ट्रीटी ऑफ पोंडिचेरी से, ठीक है। अब देखिए थर्ड कार्नेटिक वॉर कब से कब तक, 1758 से 1763 तक, ठीक है। फिर से इसका कॉज क्या रहा, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। देखिए म्यूचुअल राइवलरी थी फ्रांस और ब्रिटेन में, कहाँ से ही, यूरोप से, ठीक है। आप ये कह सकते हैं इंडिया में तो उस राइवलरी के कोसिक्वेंसेस थे जो हम देख रहे हैं, ये तीन जो कार्नेटिक वॉर लड़े गए दोनों के बीच में, ठीक है। तो थर्ड कार्नेटिक वॉर कब से कब तक लड़ा गया, 1758 से 1763, राइट। पहला कब से कब तक लड़ा गया था, 1746 से 1748, दूसरा 1749 से 1755 और तीसरा 1749 से 1754, 55 में तो ट्रीटी साइन हुई थी। तीसरा वॉर 1758 से 1763, ठीक है। अब इस वॉर में क्या हुआ कि 1758 में फ्रांस के जनरल थे कौन, काउंट डी लेली, ठीक है। फ्रांस का जो जनरल था काउंट डी लेली, इसने कैप्चर कर लिया फोर्ट सेंट डेविड को, ये मद्रास वाला एरिया था, ठीक है। तो इंग्लिश जो नवल फ्लीट थी किसके अंडर, पॉकॉक के अंडर, उन्होंने फ्रेंच की जो नेवी थी उसको हरा दिया, राइट। और ये जो थर्ड कार्नेटिक वॉर है ना, ये फेमस है बैटल ऑफ वांडीवासा के लिए, ठीक है। कब हुई बैटल ऑफ वांडीवासा, 1760 में, किसके बीच में, इंग्लिश और फ्रांस की जो सेनाएं थी उनके बीच में। इसमें फाइनली इंग्लिश जो है ये विक्टोरियस इमर्ज हुए, ठीक है, किसकी लीडरशिप में, सर आयरकूट की लीडरशिप में, ओके। अब फिर से एक ट्रीटी साइन करी गई, किसके बीच में, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में, ठीक है। 1763 में ये थी ट्रीटी ऑफ पेरिस। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग पौंडीचेरी और कुछ अदर सेटलमेंट्स वर रिटर्न टू फ्रांस, ठीक है, बट दे वर नॉट अलाउड टू फोर्टिफाई दैम। जो इनकी कुछ और सेटलमेंट्स थी मिलाकर पौंडीचेरी को ये फ्रांस वालों को रिटर्न कर दी गई, ठीक है, लेकिन इनसे कहा गया कि आप उनको फोर्टिफाई, इनकी किलेबंदी नहीं करेंगे, ओके। तो आप देख सकते हैं पौंडीचेरी लास्ट तक यहाँ पर जो फ्रांस की कंपनियाँ रहीं, फ्रांस की जो कॉलोनी रहा पौंडीचेरी, ठीक है। और पौंडीचेरी में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट,
है ना? कौन से? येनम, कराईकल, माहे और आपका पौंडीचेरी खुद से, ठीक है। और 3 इंडिया की स्टेट्स में फैले हुए हैं आज की डेट में भी ये। ओके, आपका जो ये आप देखिए इंडिया के मैप में आज भी आप देख सकते हैं पौंडीचेरी का ही एक डिस्ट्रिक्ट है माहे, आज की डेट में कहाँ है? केरला में, ठीक है। पौंडीचेरी के एक डिस्ट्रिक्ट है पुडुचेरी और एक है कराईकल, ये दोनों कहाँ हैं? तमिलनाडु में। और एक और डिस्ट्रिक्ट है येनम, ये कहाँ है? पुडुचेरी का आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो इसी के साथ ये तीनों कार्नेटिक वॉर्स हुए ख़त्म, राइट। देखिए यहाँ से क्वेश्चन इनके जो ईयर्स हैं उनको मैचिंग करके भी आ जाता है, क्रोनोलॉजी में भी आ जाता है कि जैसे बैटल ऑफ वांडीवासा हो गई, ये कब लड़ी गई, ठीक है। ट्रीटीज़ को मैच करने के लिए भी आ जाता है कि कौन सी ट्रीटी कौन से वॉर के अंदर लड़ी गई। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, राइट। अब देखिए धीरे धीरे, अच्छा एक चीज़ और, ये जो ट्रीटी हुई थी पेरिस की और थर्ड कार्नेटिक वॉर जो हुआ था, इसका एक सिग्निफिकेंस क्या है कि इस वॉर ने ये डिसाइड कर दिया कि आने वाले टाइम में जो इंडिया है वो किसकी टेरिटरी रहेगी, किसकी कॉलोनी रहेगी? ब्रिटिशर्स की, ठीक है। फ्रेंच जो थे वो कुछ ही एरियाज़ तक लिमिटेड कर दिए गए और अब फर्दर जो एक्सपेंशन हुआ वो किसका हुआ इंडिया में? ब्रिटिशर्स का, राइट। तो अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड किया। ओके, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, इसी के साथ ही आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, ठीक है। तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।